नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर के बाजारों में जब वॉलेटिलिटी होती है दोस्तों, तो एक इन्वेस्टर के मन में बहुत सारी चीजें आती है क्योंकि नॉइस बहुत ज्यादा होता है। आपके कानों में आवाज गूंजती रहती है, कोई कहता है मंदी, कोई कहता है तेजी, कोई कहता है मार्केट 5-5 साल तक अब इसी स्तर पर रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। कोई कहता है कि निफ्टी 26,000 पार कर नहीं पाएगा। कोई कहता है कि निफ्टी 16,000 का हो जाएगा, 19,000 का हो जाएगा, 21,000 का हो जाएगा। और ये सारी की सारी जितनी भी नॉइस है दोस्तों, ये आवाजें हैं, एक इन्वेस्टर के मन को विचलित कर देती है। एक इन्वेस्टर डिसीजन नहीं ले पाता है कि उसे बेसिकली करना क्या चाहिए। और यही सारी चीजें कब होती है? जब मंदी होती है। तेजी में कोई बात नहीं करता दोस्तों, तेजी में कोई मंदी की बात नहीं करता। तेजी में सबको तेजी लगती है और मंदी में सबको मंदी लगती है। यही खेल जो है स्टॉक मार्केट में हमेशा चलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वैसे तो अपडेट देने वाले हैं मार्केट के बारे में, मगर 2 मिनट आपके साथ में बात करना चाहूंगा कि अगर बाजार में मंदी होती है तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। जब भी बाजार में मंदी होती है दोस्तों, जब भी बाजार में मंदी होती है, एक चीज स्वाभाविक है। वो लोग उठ कर आते हैं जो भविष्यवाणियां करते हैं, जो कहते हैं कि अब स्टॉक मार्केट में ये होने वाला है, क्राइसिस आ जाएंगे, अब स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी मंदी आएगी, बुल रन खत्म हो गया, बियर रन चालू हो गया। इस प्रकार की आवाजें आपको सुनाई देती होगी। आपका मन करता होगा कि सब कुछ बेच बाच के मार्केट से निकल जाऊं। ये जो आवाजें हैं ना दोस्तों, ये जो आवाजें आपको सुनाई देती है, इनका मकसद यही होता है। और ये आवाजें इस मकसद में कामयाब हो जाती है। आप अपना माल बेच देते हो और सामने कोई ना कोई खरीद लेता है दोस्तों। और उसके बाद जब मार्केट में तेजी आती है, तब वही माल आप टॉप पर खरीदते हो और फिर इंतजार करते हो कि अगला टॉप कब बनेगा, और फिर वापस बॉटम बन जाता है दोस्तों। तो इस समय स्टॉक मार्केट में ये जो प्रॉब्लम चल रही है टैरिफ वाली, ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहे हैं दोस्तों, और तमाम दुनिया के देश ऊपर से कोई टैरिफ लगा रहा है, ऊपर से कोई टैरिफ हटा रहा है, कोई बढ़ा रहा है, कोई घटा रहा है, और सब में एक होड़ लगी हुई है। कौन कितना दूर तक थूक सकता है। बचपन में खेल खेला होगा आपने कि मेरा थूक इतना दूर तक जाएगा, तेरा थूक इतना दूर तक जाएगा। और ये खेल जो है ना, ये चल रहा है स्टॉक मार्केट में। और डोनाल्ड ट्रंप के पास जो चंगू मंगू बैठे हुए हैं दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट को हिलाने डिगाने का काम कर रहे हैं। तो इस समय आपको कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको वो दिन याद करना है जिस दिन कोई कंपनी का शेयर दोस्तों आप खरीदना चाहते थे और वो शेयर दोस्तों लगातार भाग रहा था, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। आज वो समय है, ढूंढो उस कंपनी के स्टॉक को। कौन सा स्टॉक था वो जिसको आप खरीदना चाहते थे, और फिर देखो उसके चार्ट के ऊपर कि क्या वो नीचे आया है, क्या पैनिक बटन वहां पर दबा हुआ है और डर के मारे लोग माल बेच रहे हैं। अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, अगर कंपनी जो है स्ट्रांग है, और कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता किस देश में कौन सा टैरिफ लग जाए, तो फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर जाके एडवाइस लेना, क्योंकि यहां पर कोई भी बाय सेल की सलाह तो मैं देता नहीं हूं दोस्तों। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। 3 मिनट मैंने आपके साथ बात की, ये 3 मिनट की बात आपको याद रखनी है दोस्तों जब भी मार्केट में गिरावट हो। तो सबसे पहले बाजार के अंदर अगर मैं चलूं दोस्तों और बात करूं इस समय हमारे मार्केट की, सबसे पहले हमारे मार्केट से ही शुरू करते हैं। पहले घर से ही शुरू होता है दोस्तों। सेंसेक्स आज करीब करीब 1,000 पॉइंट ऊपर बंद हुआ दोस्तों, और 1.5% की तेजी आ गई। वहीं निफ्टी के अंदर 0.25% की तेजी और 374 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हो गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो कमाल कर रहे थे, 958 पॉइंट स्मॉल कैप और 729 पॉइंट मिड कैप चल गया। मतलब गजब की रैली दोस्तों। कल किसी ने सोचा नहीं होगा कि जब मैं सुबह उठूंगा तो मार्केट इतनी जबरदस्त रैली देगा। वैसे तो रात की करीब करीब 1 बजे मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था। जिन लोगों के पास टेलीग्राम का लिंक नहीं है, जो अपडेट नहीं मिल रहा है किसी को, तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। हर एक वीडियो के अंदर कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, तो उससे जुड़ जाइए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आप लोगों के पास अपडेट आती रहे। याद रखिएगा। उसके बाद ये तो हो गया अमेरिका इंडिया का मार्केट। अमेरिका को देख लेते हैं, तो भारी उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी मार्केट 868 पॉइंट ऊपर है। थोड़ी देर पहले ये 1400 पॉइंट ऊपर था दोस्तों, डाउ की बात कर रहा हूं। वहीं यूएस का आपका नेस्डेक 700 पॉइंट ऊपर था, जो अभी 400 पॉइंट ऊपर है। मतलब कि यहाँ पर हैवी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, गजब की वॉलेटिलिटी है दोस्तों।
वहीं पर अगर मैं बात करूं तो कर हमारे यहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है दोस्तों। वैसे मैं इस पे बात कर चुका हूं, एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, मगर मॉनेटरी पॉलिसी में अगर मान लीजिए 0.25% का रेट कट मिल जाता है तो मार्केट को बूस्टर डोज का काम कर सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात करते हैं और बात करते हैं दोस्तों डाउ जोन्स की। पहले इंडिया के स्टॉक मार्केट से पहले हम अमेरिका को एक बार देख लेते हैं। मैंने 2 दिन पहले आपको एक डाउ जोन्स का एक लेवल बताया था, 36,000 का लेवल दोस्तों। हालांकि बिल्कुल उसके नजदीक हम पहुंचे, 36,000 के नजदीक पहुंचे और वहां से हम ऊपर चले गए। मेरी एक थ्योरी है, जब भी कोई सपोर्ट टूटता है दोस्तों और वो रेजिस्टेंस का काम जब करता है तो अगला कैंडल ग्रीन बनना चाहिए उसके ऊपर। तो आज हमारी थ्योरी जो है दिख रही है, एक कैंडल बनाए, अगला एक कैंडल और चाहिए, 2 कैंडल मानते हैं दोस्तों। कोई भी सपोर्ट अगर टूटता है और बाद में रेजिस्टेंस बनता है, उसको सपोर्ट बनने के लिए 2 कैंडल होने चाहिए। तो अगर ये सपोर्ट है 38,000 का जो लेवल, ये यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन मेरी जो चल रही है इस समय, तो उसके लिए हमें 2 दिन 2 ग्रीन कैंडल चाहिए। अब बात करता हूं मैं अपने निफ्टी की। ठीक है, अपना निफ्टी एक बड़े लेवल के पास 22,800 का लेवल तोड़ के नीचे गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट लेवल था 22,800 का लेवल, उसको तोड़ के नीचे गया और ठीक पुराने लो के पास, कौन सा लो, 4 जून का लो, उसके पास आया, उससे नीचे नहीं, मतलब उसके नजदीक जाने के बाद जो पुराना लो है हमारा वो करीब करीब 21,300 का है, मगर हम 21,300 के नजदीक आकर 21,750 के नजदीक आकर फिर से घूम रहे हैं। अब जब हम घूम रहे हैं दोस्तों तो हमारे पास एक लेवल है 22,800, ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 22,800 याद रखिएगा, ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि ये कभी सपोर्ट था। साथ ही साथ अगर 22,800 के ऊपर निफ्टी टिकता है तो फिर यात्रा दोबारा चालू होती है 23,200 की। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक चीज याद रखनी है, अभी हम अपनी वजह से नहीं गिर रहे हैं, हम गिर रहे हैं यूएस की वजह से। तो आपको कंटिन्यूसली यूएस का मार्केट देखते रहना पड़ेगा। अगर आप यूएस को देखेंगे तो अगले दिन की रणनीति आप खुद लगा सकते हो। अगर आप ट्रेडर हो तो, इन्वेस्टर के लिए कोई जरूरी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करते हो, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो आप स्टॉक्स में इंट्राडे करते हो, चाहे आप वो निफ्टी में करते हो। मगर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यूएस किस तरीके से बंद हुआ है, वहां पर क्लोजिंग कैसी हुई है। अगर वहां क्लोजिंग अच्छी है तो आप अच्छी तरीके से सस्टेन कर लोगे अगले दिन, अगर वहां क्लोजिंग खराब हो गई तो आप नीचे आ जाओगे। दूसरी बात ये कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। पिछले कल और आज में हम जितना गिरे थे दोस्तों उतना वापस संभल चुके हैं, 1,000 पॉइंट के आसपास हम संभल चुके हैं स्मॉल कैप के अंदर। और वहीं अगर मैं देखूं कि मिड कैप में क्या हुआ, तो मिड कैप में भी ठीक ठाक तेजी हमें देखने को मिल गई है, इतनी खास नहीं है मगर मिड कैप में, मगर ठीक है दोस्तों, जितना हम गिरे उतनी तेजी हमें जो है मिल जाएगी आने वाले 1-2 दिन में। ये चीजें अब थोड़ा सा मार्केट जो है ना, टैरिफ वाली चीज, अब अगर उसमें कुछ नया नहीं होता है, अग्रेसिवली कोई कंट्री खड़ी नहीं होती, जैसे इंडिया तो देखिए बोल ही नहीं रहा है कुछ, टैरिफ लगा दीजिए हम बर्दाश्त कर लेंगे। मगर एक कंट्री है चाइना, अगर चाइना के ऊपर ट्रम्प जो कह रहे हैं कि मैं 100% से ज्यादा लगा दूंगा, तो उसके उस खबर के ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। और अफवाहें थोड़ी सी गर्म है बाजार में, तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। कोई बोल रहा है, कभी खबर आती 90 डेज पॉज हो गया टैरिफ, कभी आती नहीं फेक न्यूज है, तो ये खबरें भी थोड़ा मार्केट को विचलित करेगी। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल जितना भी हम देखें, अभी मार्केट जो है गिरा है, बाउंस बैक दे रहा है। ठीक है, ये बाउंस बैक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तेजी हो रही है, बाउंस बैक है। जितना गिरता है थोड़ा बाउंस बैक करता है। हम देखना चाहते हैं कि पिछला हाई जो है इसका वो तोड़कर ऊपर जाता है या नहीं जाता है। अगर मान लीजिए पिछला हाई से आपका, मेरा मतलब ये है लास्ट वाला हाई 23,882, इस हाई को जब तक तोड़ के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अभी भी ये बेयरिश है। ट्रेंड चेंज होने के लिए लास्ट हाई जो है बनाया था हमने करीब करीब 25 मार्च के आसपास, इसको तोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।